नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रशाल। वक्त हो गया 4 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर। लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। बिहार में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से सीबीआई ने की पूछताछ। जमीन के बदले नौकरी मामले में बढ़ी दबिश। सीबीआई कार्रवाई पर आरजेडी ने उठाए सवाल। तिहाड़ जेल में मनेगी मनीष सिसोदिया की होली। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेजा। केजरीवाल सरकार के खिलाफ बीजेपी का सड़क पर हल्ला बोल। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी का हमला। बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, राहुल ने विदेशी धरती पर किया देश का अपमान। होली से पहले बाजार में तेजी का जोश। सेंसेक्स निफ्टी आधा % से ज्यादा चढ़कर बंद। आईटी एनर्जी पीएसई शेयरों में खरीदारी। बजट में किए गए ऐलानों को जल्द से जल्द लागू करने पर जोर। प्रधानमंत्री कार्यालय करेगा रेगुलर मॉनिटरिंग। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। खबरों की शुरुआत करेंगे राबड़ी देवी से। दरअसल नौकरी के बदले जमीन मामले में आज सीबीआई की टीम बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से पूछताछ कर रही है। पटना में राबड़ी आवास के भीतर पूछताछ फिलहाल चल रही है और बाहर आरजेडी कार्यकर्ता सीबीआई के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वहीं विपक्ष केंद्र सरकार पर एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का आरोप लगा रहा है। आपको बता दें कि सीबीआई का ये केस 2005 से 6 में रेलवे की नियुक्तियों से जुड़ा हुआ है, जिसमें नौकरी के बदले औने पौने दाम पर या मुफ्त में जमीन लेने का आरोप है। इसमें लालू यादव, उनके रिश्तेदार और करीबी लोग आरोपी हैं। राबड़ी देवी ने कहा कि ये इस केस में एक नया कुछ नहीं है, ये पुराना केस है। और वही आरजेडी नेता बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि ये बदले की कार्रवाई है और सिर्फ सियासी कार्रवाई है। भाजपा के साथ रहिएगा तो राजा हरिश्चंद्र कहलाइएगा। पूर्व में जितने आपने महाराष्ट्र में देखा था, पवार जी जो है, जो उनके भतीजे शरद पवार जी के भतीजे, वो भाजपा में गए तो केस सारा वापस ले लिया था ईडी ने। उनके बाद रेल मंत्री थे मनोज, तो आपने तो देखा ही, मतलब किया गया उसका भी टीएमसी में जो पूर्व में जो नेता थे मुकुल, वो गए तो उसके बाद से केसी जो है बंद हो गया, उनको बुलाना ही छोड़ दिया। तो भाजपा में अगर आप लड़िएगा, भाजपा को आईना दिखाओगे, भाजपा से सवाल करोगे, तो इस तरह का काम तो होता ही रहता, कोई नई बात तो है नहीं। और इस मामले पर डिटेल लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ राठौर जुड़ चुके हैं। सौरभ, बताइए अब तक क्या कुछ जानकारी हाथ लग पाई है आपके? जी बिल्कुल, ये जो आज सवाल जवाब हुआ राबड़ी देवी से, ये अब तो 3 बजे ये ख़त्म हो गया। लेकिन 10 बजे सीबीआई की 3 गाड़ियां उनके आवास के अंदर प्रवेश की थी और 10 बजे से लेके लगभग 2:30 बजे तक ये पूरी जो पूछताछ का दौर था ये चला। फिर राबड़ी देवी अपने आवास से विधान परिषद में आई हैं, जहां पे उन्होंने ये मीडिया को साफ साफ कहा कि ये तो बहुत आम बात है, सीबीआई हमारे यहाँ पहले से ही आते रहती है और ये बहुत मायने नहीं रखता। पर ये जरूरी ये है कि जब राउज एवेन्यू कोर्ट ने 15 मार्च का समय दिया हुआ है उनको और लालू यादव और मिसा भारती और 12 अन्य, टोटल 15 लोगों को समन किया हुआ है। इन पर्सन मतलब शारीरिक रूप से आपको वहां पे जाना है उस कोर्ट में उनके समक्ष। तो आज ये जो पूछताछ थी, ये कहा जा सकता है कि सीबीआई की जो प्रक्रिया होती है, कुछ सवाल जवाब थे, कुछ दस्तावेज थे जिनका जो वेरिफिकेशन पुष्टि होनी होती है वो उनको करना था। और ये आज का दिन राबड़ी देवी से ये एज अ अपॉइंटमेंट लिया गया था पहले से ही, चूंकि वो महिला हैं और एक वरिष्ठ नेता हैं, तो उन्हें ये ऑप्शन दिया गया था कि सीबीआई की टीम जो है वो उनके घर पे आके और फिर पूछताछ करेगी। तो ये कुछ अचानक से ये सब कुछ नहीं हुआ। आज का दिन ये तय था कि आज सीबीआई उनके घर आएगी। ये अलग बात है कि ये चीज़ें मीडिया में या कहीं पब्लिक नहीं हुई और इसे नेताओं ने फिर से एक हथियार की तरह यूज किया कि जो सेंट्रल एजेंसीज हैं, जो केंद्रीय एजेंसीज हैं, उनका दुरुपयोग सेंटर कर रही हैं। और इस वजह से इसी तरह का जो बयान है वो उप मुख्यमंत्री जो है तेजस्वी यादव, उन्होंने दिया कि उन्हें तो ये खबर मीडिया के थ्रू पता चली है, जबकि ये हमें जहां तक सीबीआई सूत्रों से पता चला कि ये ऑप्शन राबड़ी देवी को बहुत पहले ही दिया गया था कि सीबीआई वहां जाके
छानबीन करेगी। तो बहरहाल बीजेपी का ये कहना है कि ये रूटीन उनका जो होता है प्रोसीजर सीबीआई का वो चल रहा था और उसी के दौरान आज उनकी कार्रवाई हुई है। ये किसी तरह का रेड नहीं था, महज पूछताछ थी। तो जो पूछताछ में रह गया था सीबीआई का और बाकी दस्तावेज का जितना भी वेरिफिकेशन होना था वो आज करने सीबीआई वहां पे पहुंची थी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका सौरभ। तो कुल मिलाकर सीबीआई की पूछताछ 4 से 5 घंटे तक, और अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की, जिनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सिसोदिया 20 मार्च तक तिहाड़ जेल में बंद रहेंगे। उनकी अगली पेशी 20 मार्च को होगी। सीबीआई ने सिसोदिया को शराब घोटाले के मामले में 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद 27 फरवरी को राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 5 दिनों की सीबीआई रिमांड में भेज दिया था, जिसके बाद से 2 दिन के लिए और इसे बढ़ा दिया गया। सिसोदिया की सीबीआई रिमांड आज खत्म हो रही थी। हालांकि कोर्ट 10 मार्च को मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा। आम आदमी पार्टी का कहना है कि सीबीआई के पास सिसोदिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। सीबीआई ने पुलिस कस्टडी ना मांगकर यह साबित कर दिया है कि उनके पास मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ एक भी सबूत नहीं है, और अब उनके पास मनीष सिसोदिया जी से पूछने के लिए एक भी सवाल नहीं बचा है। हालांकि इस बीच बीजेपी का भी कहना है कि मनीष सिसोदिया को कई महीने या सालों तक जेल में रहना पड़ सकता है। अभी तो जांचें आगे बढ़ रही है। मुझे लगता है ये 20 मार्च 20 महीने हो सकते हैं, कई साल हो सकते हैं, और एक बार फिर से लोगों को ये विश्वास हुआ है, हमारे दिल्ली के लोगों को, कि अपराध करने वाले का जो हश्र होता है वही मनीष सिसोदिया के साथ हो रहा है। और अब बात करते हैं बाजार की। होली से पहले बाजार में तेजी रही। परंपरा को बढ़ाते हुए बाजार लगातार इस साल भी होली से पहले बढ़त पर आज बंद हुआ। आज सेंसेक्स निफ्टी में 0.5% से ज्यादा की बढ़त रही। आईटी, एनर्जी, पीएसयू शेयरों में होली की धूम रही, मगर रियलिटी, पीएसयू, बैंक इंडेक्स आज दबाव के साथ बंद हुए। आइए जानते हैं बाजार का हाल हमारे सहयोगी सुमित से। सुमित, सबसे पहले तो बताइए कि होली के दिन बाजार का मूड कैसा रहा? देखिए, बढ़िया तेजी जो शुक्रवार को भारतीय बाजारों ने शुरुआत की थी वो आज भी बनते हुए दिखाई पड़ी। हालांकि लास्ट आवर तक आते हुए थोड़ी तेजी फिजल आउट जरूर हुई, लेकिन जो मिड कैप की खरीदारी है, स्मॉल कैप की खरीदारी है, वो बनी रही। पीएसयू बैंकिंग बास्केट थोड़ा सा बैकफुट पे गया, और बैंकिंग की तेजी भी जो शुरुआती थी वो थोड़ी कम जरूर हुई, लेकिन ओवरऑल मार्केट्स के अंदर एक अच्छी खरीदारी का मूड बना रहा। रियल स्टेट में थोड़ी बिकवाली रही। आईटी जोरदार तेजी, 1.5-2% के आसपास का उछाल वहां देखने को मिला, और मेजरली ज्यादातर सभी हैवी वेट पार्टिसिपेट कर रहे थे। कैश मार्केट की स्टॉक्स में बाइंग थी, और करीब 1800 शेयर एडवांस डिक्लाइन के लिहाज से ऐसे थे जो कि क्लोजिंग तक आते आते भी हरे निशाने बंद होने में कामयाब रहे। जी, इसके अलावा रंगों के हिसाब से भी समझेंगे आज बाजार के मूड को। सुमित, बताइए हाइलाइट्स अगर देखें बाजार के और सेक्टर्स के हिसाब से तो कैसे रहे? देखिए, अगर इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक देखी जाए, निफ्टी के टॉप गेनर्स की बात की जाए तो अदानी समूह ये लगातार 5वां दिन है, 5वां सत्र है, जबकि इंडेक्स के टॉप गेनर्स में अदानी इंटरप्राइजेस का नाम आता हुआ दिखाई पड़ेगा। आज के टॉप गेनर्स में ये भी शुमार रहा। फिर टाटा मोटर्स, एक अच्छी तेजी यहाँ देखने को मिली। ओएनजीसी, एनटीपीसी, 2 पीएसयू कंपनीज जहाँ पर अच्छी खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ी। निफ्टी लूजर्स में आपको ब्रिटानिया का नाम शुमार दिखाई पड़ेगा, जहाँ पर ब्रोकरेज हाउस के डाउनग्रेड और उसका एक इंपैक्ट देखने को मिला। टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को, यानी कि पूरे मेटल स्पेस के अंदर थोड़ा सा प्रेशर लास्ट आवर में बनता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप गेनर में जेएसडब्ल्यू एनर्जी, पतंजलि, अदानी विल्मर, ये कुछ ऐसे नाम जहां पर एक अच्छा तेजी का रुझान रहा। मिड कैप लूजर्स में लोधा, क्रिसिल, जी एंटरटेनमेंट और डाल में भारत जैसी कुछ कंपनियां थी जहां पर प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ा। साथ ही साथ आज आईटी में लीड कर रहा था एम्फेसिस। इनफैक्ट मिड कैप आईटी में जोर था, तो एम्फेसिस, एलएनटी, इन्फोटेक, फर्स्टसोर्स सॉल्यूशंस, इन्फोसिस, कोफोर्ज, ये कुछ ऐसे नाम थे जो कि आज खरीदारी के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। कल बाजार बंद है, तो अब देखना होगा कि गोइंग फॉरवर्ड मार्केट्स में किस तरह का एक रुझान बनता हुआ दिखाई पड़ता है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका सुमित।
तो बाजार के कुछ ऐसे रंग और बाजार के रंग निराले हैं। कहीं हरा रंग है तो कहीं लाली है। पिछली होली से इस होली तक कैसी है बाजार की चाल, ये बता रहे हैं यतिन मोता। तो होली के रंग में डूबा है मार्केट और बात करें तो कोई स्टॉक्स हरे निशान में, कोई स्टॉक्स लाल निशान में। देखते हैं कौन से स्टॉक्स में आपको सबसे पहले ज्यादा से ज्यादा हरा रंग दिखा। इंडस्ट्रीज से बात करते हैं जहां आपको दिखेगा कि निफ्टी और सेंसेक्स कोई कमाल परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन रिटर्न 2 से 3% पॉजिटिव है। हालांकि मिड कैप एंड ऑफ द मार्केट की बात करें तो काफी जबरदस्त एक्शन यहां देखने को मिला है। स्टॉक स्पेसिफिक मिड कैप इंडेक्स 6% ऊपर है, हालांकि स्मॉल कैप इंडेक्स आपको लाल निशान में दिखेगा 9% नीचे। गेनर्स की बात करते हैं तो एफएमसीजी स्टॉक्स का दबदबा रहा। आईटीसी और ब्रिटानिया टॉप गेनर्स आपको बनते हुए नजर पड़े पिछले 12 महीनों में। और अगर हम आईटीसी की बात करें तो 57% का जबरदस्त रिटर्न इस स्टॉक ने आपको कमा के दिया है पिछली होली के मुकाबले। ब्रिटानिया 30% ऊपर है आइशर के साथ। और आईसीआईसीआई बैंक और इंडसइंड बैंक की बात करें तो बैंकिंग में ये दोनों स्टॉक्स का जबरदस्त दबदबा रहा। 20% के ऊपर के रिटर्न्स यहां देखने को मिले। मिड कैप एंड ऑफ द मार्केट की बात करें तो यहां मजगांव डॉक, यूको बैंक, महिंद्रा सीआई, करूर वैश्य बैंक, इन सब स्टॉक्स में जबरदस्त रिटर्न्स मिले। पैसा 2-3 गुना हो गया आपको देखते देखते। फिनोलेक्स केबल और एजिस लॉजिस्टिक्स ये दूसरे स्टॉक्स हैं जहां बहुत ही जबरदस्त रिटर्न आपको 90 से 100% का पिछली होली के मुकाबले मिला। ऑब्वियसली गेनर्स हैं तो लूजर्स भी हैं। तो यहां आपको दिखेगा दीवीज लेबोरेटरीज थोड़ा बहुत क्वार्टरली रिजल्ट में खराब प्रदर्शन के चलते स्टॉक 40% नीचे है। इसके अलावा आईटी स्टॉक्स में से टेक महिंद्रा और विप्रो वर्स्ट परफॉर्मर्स है, लगभग 30 से 35% का नेगेटिव रिटर्न है। इसके अलावा हिंडाल्को और इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स में भी आपको नेगेटिव रिटर्न आता हुआ दिखाई पड़ा। बात करते हैं अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स की, क्योंकि ये ग्रुप फोकस में है। पिछली होली के मुकाबले देखिए किस तरीके का नुकसान आपको अदानी ग्रीन और अदानी ट्रांसमिशन के स्टॉक्स में दिखाई पड़ रहा है। लगभग 65% का डिक्लाइन। और अदानी टोटल गैस और अदानी पोर्ट जैसे स्टॉक्स में भी आपको डिक्लाइन दिखा, खास करके अदानी टोटल गैस 50% नीचे दिखेगा। हालांकि गेनिंग लिस्ट में भी, गेनिंग बास्केट में भी काफी सारे अदानी स्टॉक्स हैं, जैसे कि अदानी पावर, अंबुजा सीमेंट, अदानी एंटरप्राइज और अदानी विलमार। अंबुजा सीमेंट अगर आप देखें तो 30% का जबरदस्त रिटर्न इस स्टॉक ने इन्वेस्टर्स को कमा के दिया है। इसके बाद बात करेंगे नए आईपीओस की, क्योंकि बहुत ही ज्यादा मार लगी है यहां। इनफैक्ट अगर हम बात करें होली से होली तक तो ग्लैंड फार्मा जो रीसेंट लिस्टिंग्स है उनकी बात हो रही है 60% नीचे है। नायका, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स, डिलीवरी, जोमैटो, इन सभी स्टॉक्स में आपने 35 से 40% का डिक्लाइन देखा है। तो कहीं ना कहीं जो नए आईपीओ हैं पिछली होली के मुकाबले गहरे लाल निशान में आपको बंद होते हुए नजर पड़े। और बजट में किए गए ऐलानों को जल्द से जल्द जमीन पर लागू करने पर जोर दिया जा रहा है। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक अलग अलग मंत्रालय जल्द ही इसका एक रोड मैप प्रधानमंत्री कार्यालय को सौंपने वाले हैं। इस पूरी खबर को जानने के लिए चलते हैं लक्ष्मण जी के पास। लक्ष्मण जी, बजट को धरातल पर लागू करने के लिए क्या कुछ तैयारी चल रही है? देखिए, सरकार अब इसके समयबद्ध तरीके से लागू करने पर जोर दे रही है। चाहे एक लव स्कूल खोलने की बात हो, डिजिटल लाइब्रेरी खोलने की बात हो, नर्सिंग कॉलेज खोलने की बात हो, इस तरह के जो ऐलान जो सीधे जनता से जुड़े हुए हैं उनको सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द लागू किया जाए। और मकसद ये है कि 2024 के आम लोकसभा चुनाव से पहले ये जमीन पर कुछ हद तक दिखने लगे, ताकि जनता को बताया जा सके सरकार ने क्या काम किया है। और इसके लिए प्रधानमंत्री कार्यालय फुल एक्शन में आ चुका है और संबंधित मंत्रालयों से कहा गया कि आप एक रोड मैप पेश करिए और बताइए कि कब कौन से ऐलान को किस तरीके से आप लागू करेंगे। शॉर्ट टर्म प्लान, मीडियम टर्म प्लान और लॉन्ग टर्म टारगेट, ये 3 हिस्से में बांटा जाएगा। और ये 3 हिस्से में बांट करके एक रोड मैप सौंपा जाएगा प्रधानमंत्री कार्यालय को। फिर प्रधानमंत्री कार्यालय और वित्त मंत्रालय लगातार इसकी मॉनिटरिंग करेगा। हर 15 दिन में, कुछ मामलों में हर 1 महीने पे इस पर बैठक की जाएगी। और कोशिश ये है कि अगले बजट पेश होने से पहले इस बजट में जो भी घोषणा की गई है वो जमीन पर दिखने लगे। बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका लक्ष्मण जी। और इसी के साथ यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन जल्द होंगे हाजिर, आप बने रहे हमारे साथ। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। और कैसे जमेगा होली का सही रंग, होली में जरूरी है कौन सी मर्यादा, और किसी को ज्यादा नशा चढ़ जाए तो कैसे इसे उतारा जाए, जानने के लिए देखिए मस्त रहो होली है शाम 5:57 पर।
और अब बात गुजरात की, जहां पर वैदिक होली का चलन बढ़ गया है। इको फ्रेंडली होली मनाने के लिए होली जलाने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल नहीं होता। यहां लकड़ी के बजाय गाय के गोबर से बनी स्टिक से ही होलिका दहन होता है। पर्यावरण का ख्याल रखने वाली होलिका दहन की इस प्रोसेस के बारे में देखिए हमारे संवाददाता केतन जोशी की रिपोर्ट। इस बार गुजरात के कई शहरों में वैदिक होली का कॉन्सेप्ट होगा और इस बार लकड़ी की नहीं, लेकिन ये देखिए गोबर की स्टिक बनी है, पूरी की पूरी यूनिक स्टिक है। आपको लगेगा दूर से कि ये लकड़ी है, लेकिन ये गोबर से बनी स्टिक है। और इनको बनाने वाले सुभाष भाई इस वक्त हमारे साथ है। सुभाष भाई, आइए बताइए हमें कि ये नया कॉन्सेप्ट क्या है, इससे प्रकृति को कितना फायदा होगा और किस तरह से इसको रिस्पॉन्स मिल रहा है। जय गौ माता, जय श्री स्वामीनारायण। ये जो गो कास्ट है, इसको स्टिक बोलते हैं। ये गो कास्ट है, गोबर से बनी हुई है। हर साल से इस टाइम बहुत सारा रिस्पांस है। बहुत सारे लोगों ने हमको गो कास्ट की ये होली किट का ऑर्डर दिया है। ये 250 किलो हम देते हैं लोगों को। उसमें हम सप्तधान्य, औषधीय द्रव्य, एक श्रीफल देते हैं और कपूर देते हैं और मटका भी देते हैं। इस तरह हम बहुत सारा मटेरियल इसमें देते हैं। ये गो कास्ट से बनी हुई ये जो गो होली की किट है, वो हमारे लिए प्रकृति के बहुत सारे पौधे हैं, पेड़ है, वो बच जाएंगे और हमारा ऑक्सीजन वायु में ऑक्सीजन का बढ़ावा हो, इसलिए हमारा ये प्रयास है। तो हम वैदिक होली हर साल करते हैं और आम जनता को भी हम ऐसी प्रार्थना करते हैं कि आप भी आपकी सोसाइटी में गौ कास्ट से होली का दहन कीजिए। ये कितने की किट पड़ती है और कितने घंटे तक ये दहन होता है? 5,500 रुपये का पूरा हमारा जो होली का किट का मटेरियल है। और ये होलिका दहन जब करते हैं तब 2 से 2.5 घंटे तक ये होलिका दहन होता है और सब सोसाइटी के लोग आके पूजन विधि सब कर सकते हैं। तो 2.5 घंटे कम से कम इसमें होता है। भले ही होली के दिन हम छोटा सा कंट्रीब्यूट करें, लेकिन इस तरह के प्रयोग अगर धीरे धीरे बढ़ जाते हैं तो न केवल हमारे पर्यावरण का जतन होगा, लेकिन धीरे धीरे जो क्लाइमेट चेंज की दिक्कत है उससे भी थोड़ा बहुत छुटकारा हम पा लेंगे। केतन जोशी, अहमदाबाद। और देश भर में होली का खुमार छाया हुआ है। आज होली पर देखिए हमारा खास शो होली अड्डा शाम 7:57 पर।